नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का आगे का अध्याय। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए हम कथा रसपान करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि ने पृथ्वीलोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त है। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी तो पहले ही समझ गए कि नारद जी किस लिए आए हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, नारद जी को तो राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सर में दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपकी इस सर दर्द का निवारण कैसे होगा। श्री कृष्ण जी कहने लगे, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणा अमृत मुझे पिलाए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं तो श्री हरि का सबसे सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर लेना नहीं चाहता। नारद जी ने रुक्मिणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई, वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुना दिया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर भगवान श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहने लगी कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती है, उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची थी। अब नारद जी को एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का सच्चा प्रेम है। अब इस कथा को सुनो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुँचे, वह अपने आराध्य को पुकारने लगे और बहुत पुकारने पर भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछने लगे। तब नारद जी ने बताया कि आप अधूरा नाम ले रहे हो, गोलोक में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद की बात समझ नहीं आई। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते थे, उन्हें भोग में माखन चढ़ाना चाहते थे। मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही थी तो वह क्रोध में आ गए। वह श्री कृष्ण से पूछने लगे कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले गए। वहीं सोचने लगे कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आई, मगर श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता रहा। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली थी, श्री धामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। श्री धामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने में तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते थे। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उगरपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम हो गया। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करने लगा। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता। एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उगरपद को वचन देना होता है। वह अपने जीवन में एक बार उगरपद को किसी एक मांग को जरूर पूरा करेगा। मौका आने पर उगरपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात कहने लगे।
मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तब श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा राधा को दिया गया श्राप याद आया। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को न करने की बात करते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए कहने लगे। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले गए। इसी श्राप के कारण राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। ये सुनते हैं आगे की कथा। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा जी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उसमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं। हे दुर्गे, कोई भी भक्त रास शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है। उद्धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाते हैं। रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है निवारण मोक्ष। भक्तन उनके निवारण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा के वामास भाग से महालक्ष्मी का पारकट्य हुआ। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और बैकुंठ धाम में वास करती है। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। जो घर घर में वास करती है वे ही सस्याधिराष्ट्री देवी तथा वे ही गृह देवी है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और तथा श्री कृष्ण के ही वक्ष वत्सल में वास करती है। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिराष्ट्री देवी है। पार्वती ब्रह्मा से लेकर तिरण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुण अतीत पर ब्रह्मा परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदिकरण, सर्व पूज्य, निरीह और प्रकृति के परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छा में है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृतिक तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी है। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत पुरुष मानिनी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरण अरविंद ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्त जनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के लिए साप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय से वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहाँ उनकी माता कलावती थी। पहले हमने सुना था श्री राधा का पारकट्य कैसे हुआ। अब हम सुनेंगे श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र और श्री राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त में परिचय। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को बहुत शोभ हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने पढ़ने कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल के विदर्ण एवं साप मुक्त हो पुण्य गोलोक को चले गई। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अनोनिजा भी थी और माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था।
उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वेश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उत्तरायण का विवाह हो गया। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शेष अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए और वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत त्रिष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोप गण सपन में भी श्री राधा के चरणविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में थी। और ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधारे और कलावती और यशोदा श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले ही की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति और देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं तो देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती और पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप की वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों को वृद्धि करने वाली है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए, द्विजभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे बैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विजभुज श्री कृष्ण गोलोक में धाम करते हैं। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है और ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिय है। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई थी। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुष को पहले राधा का नाम उच्चारण करके पश्चात कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए। इस कर्म से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। कार्तिकी पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव मनाया। उत्तम रत्नों की गुटियों में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाहें में धारण किया था। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके सत्वन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय है। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता है। उसमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने ब्रह्मा जी ने मैंने अत्यंत वासुकी तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। उसके बाद देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोकों में श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय अवतरण के लिए पूजक हैं। तृतीय अवतरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नतापूर्वक श्री राधा का पूजन किया। उन महाराज को देववंश किसी ब्राह्मण ने शाप दिया था जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन में बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छीन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाहें में धारण किया
और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रतनमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, राजा सुयोग्य कौन थे और किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके, जो सर्व आत्मा श्री कृष्ण की पत्नी है तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सकता है? जिनके चरण विंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया, तब जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयोग्य कैसे किया? वे मनुष्यों के दृष्टिपथ में कैसे आई? तीनों लोकों से स्पष्टता ब्रह्मा ने राजा सुयोग्य को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन विधि, स्त्रोत का उपदेश कैसे दिया? यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी कहने लगे कि हे देवी, 14 मुनियों में जो सबसे प्रथम है स्वयंभव मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा से पुत्र उतानपाद हुए। उतानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरजानंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों से बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की शस्त्रों राशियां जो तेज पुंज से इकट्ठी की हुई थी, जो ब्राह्मणों में बांट दी। हे प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयोग्य रख दिया। राजा सुयोग्य अन्न, रत्न और सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गायें दान में देते रहते थे। उन गायों के सिंग रत्नों से मंडे हुए थे। दूध, मात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी हो जाती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, ताल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वदा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवशी राजा सुयोग्य की नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। यज्ञ के दिनों में सदा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक अन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।